टॉम लूजेज अ टूथ बाय मार्क ट्वेन। टॉम हमेशा सोमवार सुबह पाया दुखी होने के लिए। सोमवार से स्कूल में एक और सप्ताह की धीमी पीड़ा शुरू हुई। टॉम सोच रहा था, वर्तमान में वह चाहता था कि वह बीमार हो, तब वह स्कूल से घर रह सकता था। उन्होंने कुछ व्याधि की आशंका से उनके शरीर की जांच की। उसने सोचा कि उसे पेट में परेशानी के लक्षण मिले हैं। वह आशान्वित होने लगा, हालांकि लक्षण जल्द ही कमजोर हो गए और पूरी तरह से दूर हो गए। टॉम ने आगे सोचा, अचानक उसे कुछ पता चला। उसके ऊपरी अग्र दांतों में से एक ढीला था। वह भाग्यशाली महसूस करता था। वह कराहने वाला था जब उसे पता चला कि अगर आंटी पोली को पता चला तो वह उसे जरूर खींच लेगी और उसे दर्द होगा। टॉम ने सोचा कि वह वर्तमान के लिए आरक्षित दांत रखेगा। उन्हें एक डॉक्टर से यह सुनकर याद आया कि एक निश्चित बीमारी एक मरीज को 3 तालों के लिए खड़ा कर सकती है और उसे एक उंगली खो सकती है। उसने उत्सुकता से अपने पैर की अंगुली को चादर के नीचे से निकाला और उसे निरीक्षण के लिए रखा। वह आवश्यक लक्षणों को नहीं जानता था, हालांकि यह एक अच्छा मौका लग रहा था। टॉम कराहने के लिए गिर गया, लेकिन उनके भाई सिड सो गए। टॉम कराह उठी। उन्होंने कहा कि वह पैर के अंगूठे में दर्द महसूस करने लगे। सिड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। टॉम ने फिर कराहना शुरू किया, हालांकि सिड ने खर्राटे लिए कुछ उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, सिड, सिड, और उसे हिला दिया। इस कॉस ने अच्छा काम किया। ये ने तब खुद को अपनी कोहनी पर उठाकर टॉम की तरफ देखा। टॉम कराह रहा था। सिड ने कहा, टॉम, टॉम कहो। कोई जवाब नहीं। यहाँ, टॉम, टॉम, क्या बात है? टॉम। सिड ने उसे हिलाया और उत्सुकता से उसके चेहरे में देखा। टॉम ने विलाप किया, ओह, डॉन। सिड, मुझे हिलाओ मत। क्यों, क्या बात है? टॉम, मुझे आंटी कहना चाहिए। नहीं, इसको अन्यथा न लो। यह शायद और इसके बाद भी हो सकता है। किसी को फोन मत करो। लेकिन मैं चाहिए। टॉम नहीं है तो टॉम, यह भयानक है। आप कब से इस तरह से हैं? घंटे। आउच। ओह, हलचल मत करो। सिड, आप मुझे मार डालेंगे। टॉम, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया? ओह, टॉम, आप मर नहीं रहे हैं। टॉम, ओह नहीं। मैं सबको माफ कर दो। सिड, उन्हें ऐसा बताएं। सिड मदद मांगने के लिए दौड़ा था। डंडा उनके कंठों ने इकट्ठा किया था। एक टॉम की कल्पना अब तक पूरी तरह से काम कर रही थी और उनके कराहों ने एक वास्तविक स्वर इकट्ठा किया था। इस बीच सिड ने नीचे की ओर उड़ान भरी और कहा, ओह, चाची पोली, आओ। हाँ, रुको मत, जल्दी आओ। क्या बकवास है? मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने सिड और मैरी, टॉम के चचेरे भाई के साथ ऊपर की ओर उड़ान भरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होठ कांपने लगे। जब वह बेडसाइड में पहुंची तो उसने हांफते हुए कहा, टॉम, टॉम, तुम्हारे साथ क्या मामला है? ओह, आंटी, मैं आपके साथ बच्चे के बारे में क्या बात करता हूँ। ओह, आंटी, मेरे पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है। बुढ़िया कुर्सी में बैठ गई। वह थोड़ा हंसा, फिर थोड़ा रोया। फिर उसने कहा, टॉम, तुमने मुझे क्या झटका दिया? अब बकवास बंद करो और इससे बाहर निकलो। कराहना बंद हो गया। पैर के अंगूठे का दर्द गायब हो गया। टॉम ने थोड़ा मूर्खता महसूस की और कहा, आंटी पोली, मेरे दांत में दर्द कैसे हुआ? मेरे पैर के अंगूठे में दर्द इससे कहीं ज्यादा है। अपने दांत? वास्तव में, आपके दांत में क्या बात है? उनमें से एक ढीला है और यह भयानक रूप से दर्द करता है। वहाँ, अब उस कराह को फिर से शुरू न करें। अपना मुंह खोलो। आपकी मां ढीली है, लेकिन आप उसके लिए मरने वाले नहीं हैं। मेरी, मुझे एक रेशमी धागा दिलवाओ, टॉम ने कहा। ओह, कृपया आंटी जी, इसे बाहर न निकालें। इससे कोई और नुकसान नहीं हुआ। प्लीज आंटी, मैं स्कूल से घर नहीं आना चाहता। तो यह सब इसलिए था क्योंकि आप स्कूल से घर जाना चाहते थे और मछली पकड़ना चाहते थे? टॉम, टॉम,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे दिल को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करते हो। इस समय तक दंतयंत्र तैयार हो चुका था। बुढ़िया ने रेशम के धागे का एक सिरा टॉम टूथ और दूसरा सिरा बेड पोस्ट पर रखा। उसने खींच लिया और दांत बिस्तर की चौकी से लटक गए। टॉम अब अपने दांतों की ऊपरी पंक्ति में एक अंतर था। इसने उन्हें एक नए और सराहनीय तरीके से मुस्कुराने में सक्षम बनाया। कहानी का अंत। धन्यवाद।